नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के इस क्रिकेट स्पेशल में। क्रिकेट स्पेशल जाहिर है स्पेशल है क्योंकि भारत ने इंग्लैंड को सीरीज में 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में एक तरफा शिकस्त दी है। और जब भी कोई बड़ी चीज होती है क्रिकेट की दुनिया में तो हम चारों आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सबसे पहले मैं संजय बैनर्जी आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ जो 3 महारथी मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। अशोक मल्होत्रा साहब, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, इंडियन टीम के सिलेक्टर और कोच। सुनील गुप्ता साहब, जाने माने कमेंटेटर, इसके अलावा राइटर और एक्टर, तमाम विधाओं में महारतों ने। प्रकाश वाकनकर साहब, बेहतरीन कमेंटेटर और न सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन बल्कि रेडियो ऑस्ट्रेलिया और बीबीसी से भी लगातार कमेंट्री करते रहे हैं और आपने इनकी आवाज को बहुत नजदीक के साथ सुना है। पिछले प्रोग्राम में हम लोग जब मिले थे तो चर्चा इस बात की थी कि ये मुकाबला 3 दिन में खत्म होगा या 4 दिन में। मुकाबला खत्म होगा, भारत के हक में खत्म होगा, ये तो तय था। इस पर हम लोगों ने चारों ने मुहर लगाई थी। लेकिन अशोक जी और सुनील सर का मानना था कि ये मैच 3 दिन में खत्म होगा। प्रकाश भाई इसे चौथे दिन लंच तक ले जा रहे थे। प्रकाश भाई, शुरुआत आपसे। नहीं, इसी के प्रोटेस्ट में मैं 20 मिनट के बाद चला जाऊंगा आज। आप लोग बात सही है, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैंने कहा था 4 दिन। मैंने एक चीज कैवियट मुझे करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं करी, और वो मेरी गलती है, किसी और की नहीं, कि 2 दिन का टेस्ट मैच, 3 दिन का टेस्ट मैच, पुरानी खराब विकेट, ये वो जो सारी चर्चाएं चल रही है ना, उसमें सबसे अहम बात क्या है? पिछले 50 टेस्ट मैच निकाल लीजिए जहां तकरीबन 2 इनिंग पूरी हुई हैं दोनों टीमों की, तकरीबन। ऑब्वियसली कोई जरूरी नहीं है कि 40 विकेट गिरे, लेकिन अगर मानिए 35-36 विकेट गिरे हैं तो गेम हमेशा चौथे दिन तो कम से कम गया है, बाय एंड लार्ज। अब चक्कर ऐसा है कि इस इंग्लैंड की जो टीम थी, इतनी गई गुजरी बैटिंग, मुझे लग रहा है यार मेरे को मौका मिलता शायद 10-12 बॉल तो मैं भी खेल लेता। सही बोल रहा हूँ कि इन्होंने पिछले दोनों टेस्ट मैच में कितने बॉल खेले यार? अगर एक टीम बैटिंग ही नहीं करेगी तो मैच तो एक दिन में भी खत्म हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा क्योंकि एक चीज पे तो मैंने मान ली, मेरी गलती या मेरी प्रेडिक्शन गलत जो भी है, लेकिन अशोक जी और सुनील जी के बोले हुए और ना बोले हुए जितने भी फिकर, डिस्टर्बेंस, चर्चा, हिंदुस्तान के टीम एडमिनिस्ट्रेशन ने फलाना किया, विकेट ऐसे बनाया हुआ, वो सारे आई होप कि इस टेस्ट मैच के बाद दफन कर दिए होंगे। बिकॉज इस पिच में तो कम से कम भैया ऐसा कुछ नहीं था जिसकी आलोचना की जा सके। इस पिच में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी आलोचना की जा सके। सुनील जी इस टेस्ट मैच के लिए कमेंट्री करते रहे हैं और वो हमने उनको लगातार सुना है, बड़ी जबरदस्त और शानदार कमेंट्री करते हैं और आवाज ऐसी लगती है कि जैसे रॉयल बंगाल टाइगर कहीं से बोल रहा हो, गरज रहा हो। ये बताएं कि विकेट में कहीं कुछ दिखा क्या? मैंने अभी तक जो चर्चा थी कि स्पेशली विकेट पे, मैं अशोक जी पे भी बाद में आऊंगा, लेकिन अभी आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं कि विकेट में सचमुच कुछ नहीं था ना इस बार। मैंने कमेंट्री पर भी कहा और मैं अब भी कहता हूं, प्रकाश जी मेरे सीनियर हैं, आई लुक अप टू हिम। बिल्कुल सही। इनफैक्ट मैंने ये कहा कि अगर हम ऐसा विकेट भी बनाते चारों टेस्ट मैच के लिए, फिर भी इंडिया जीत सकता था। और देखिए उनके कितने, बेन स्टोक्स ने 4 विकेट लिए, जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट लिए, उनके पेसर्स ने ज्यादा बॉलिंग की उनसे स्पिनर से। तो आप ये सोच लीजिए कि उनके पास, और हमने देखा पेस था, थोड़ा स्विंग था, कैरी था, सीम मूवमेंट था। इट वाज अ वेरी गुड टेस्ट विकेट। और यही मैं कह रहा था सब लोगों को जो मेरे साथ थे, और ऑब्वियसली टू द लिस्टनर्स, कि आपको कंडीशंस दोनों टीमों के लिए बराबर है, बट क्या आपके पास वो टीम है जो उनको एक्सप्लॉइट कर सकती है? जैसे जब हम पुरानी जमाने में इंग्लैंड जाते थे तो वहां ग्रीन पिच या स्विंगिंग एटमॉस्फेयर या सीमिंग पिच पे उनके सीमर्स बेटर करते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास बेटर बॉलर्स थे फॉर द कंडीशंस, हमारे पास नहीं थे। यहाँ एग्जैक्टली द ऑपोजिट हुआ है कि उन्होंने 205 रन बनाए और हम भी एक वन टाइम 146 for 6 में हम प्रॉब्लम में थे। इट वाज नॉट कि वो बिल्कुल, इट वाज अ केक वॉक। फिर ऑफ कोर्स आई एम श्योर वी विल टॉक अबाउट ऋषभ पंत एंड वाशिंगटन सुंदर, बट
दे केम एंड चेंज द गेम। जब वो ऐसा बदलाव होता है जैसे बेन स्टोक्स ने किया था हेडिंग्ली में। ठीक है अशोक जी, पिछले टेस्ट मैच में हम लोगों ने विकेट पर काफी चर्चा की और बिल्कुल वो विकेट ऐसा नहीं था जो टेस्ट मैच के लायक हो, लेकिन इस बार चीजें बदली हुई थी और उसके बाद भी 3 दिन में मुकाबले का सिमटना ये बताता है कि इंग्लैंड शायद खड़ा होने के लिए आया ही नहीं था, वो लगातार घुटने टेकने के लिए ही आया था। श्रीलंका में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, दोनों टेस्ट मैचेस जीते, पहला टेस्ट मैच यहां जीता, रूट ने डबल सेंचुरी लगाई, उसके बाद क्या ऐसा हो गया कि मानसिक तौर पर पूरी की पूरी टीम एकदम ढह सी गई? देखिए ऐसा है, एक तो उनको सेकंड और थर्ड टेस्ट का जो हैंगओवर है उनको ले चुका, क्योंकि वो ऐसा लगता है जिस तरह बेन स्टोक्स जैसा खिलाड़ी 150 बॉल 140 बॉल खेल के 50 रन बनाता है, उस जैसा विस्फोटक बल्लेबाज। बाकी तो खिलाड़ी ऐसा लगता था कि हर विकेट में कोई सांप है जो उछल के उनको डंक मारते हैं, क्योंकि वो टर्न की अपेक्षा कर रहे थे जहां कोई टर्न नहीं थी। जो हमने आलोचना की थी वो जायज, और अब जो आलोचना है वो बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि अब साफ दिखता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खेलना ही नहीं आता, स्पिन गेंदबाजी खेलनी ही नहीं आती। अगर आज जो रूट और बेन स्टोक्स को अगर निकाल दे तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो लंबी पारी खेल पाए, क्योंकि पहला मैच क्यों जीता, क्योंकि 200 रन जो रूट ने बनाए, उनको छोड़ के 82 रन स्टोक्स ने बनाए और सिबली ने बनाए, उन्होंने एक अच्छा विशाल स्कोर खड़ा किया था। उसके बाद से उनकी बिल्कुल बल्लेबाजी धराशायी हो गई, और ऐसा लगता है कि अगर अश्विन और अक्षर पटेल उनको सपने में भी आ रहे हों, कहीं ना कहीं उनको देखते वो खुद ही गिर जाते हों, अगर वो बाहर भी कॉरिडोर में भी देख लेंगे तो गिर जाएंगे, इतना खौफ है उनका। मेरे को ये लगने लग गया कि 83 का दौरा हम वेस्ट इंडीज गए थे, वेस्ट इंडियन चारों फास्ट बॉलर हम डिनर पे भी जाते थे तो गेट पे खड़े होके हमको जरा घूमते ही थे, तो उनका खौफ रहता था हमेशा मन में। लगभग उसी तरह का खौफ इस बार इन स्पिनर्स का होने वाला है इन पे। तो निश्चित रूप से एक बात तय है कि इंग्लैंड को काफी कुछ करना, इंग्लैंड एक बात तय है, वाइड, अब पहले वो केवल टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, अब वाइड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, और टेस्ट क्रिकेट पे शायद उतनी तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि उनके पास वो जो क्लास बैट्समैन है, जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो दिखाई नहीं दे रहे। अभी भी आप जो रूट और स्ट्रोक्स पर निर्भर करते हैं, बाकी कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं। और जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने, भारतीय स्पिनर ने बिल्कुल उजागर की है, और निश्चित रूप से इंडिया वंस हैंड डाउन, एंड इंडिया आज की डेट में दुनिया की अव्वल नंबर की टीम है। हमारी शिकायत कि अव्वल नंबर की टीम होने के बावजूद इस तरह की विकेट की कोई जरूरत नहीं, ऐसा विकेट बनाइए, कोई शिकायत नहीं। और फिर भी आपने 3 दिन में मैच खत्म कर दिया, क्यों 1.5 दिन में मैच खत्म करना है जब आप 3 दिन में मैच जीत सकते? प्रकाश भाई, अभी अशोक जी ने एक बात कही कि अक्षर पटेल जैसे जो बॉलर्स हैं या अश्विन का, उनका एक खौफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को इस कदर था कि वो शायद विकेट पे खड़े नहीं हो पाए। रविंद्र जडेजा की जब वापसी होगी तो क्या सीन होगा? भैया ये तो भगवान जाने, बिकॉज रविंद्र जडेजा को अगर किसी परीक्षा से गुजरना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि ये बात सही है कि अब अगला टेस्ट मैच अगर मुझे सही याद पड़ता है तो जो पब्लिकली पता है वो तो अब जून में ही होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। वो कहाँ होगा इस पे अभी कुछ बातचीत चल रही है, सुना मैंने लॉर्ड्स में है, ऐसी गारंटी नहीं है, ऐसा अभी सुनने में आया। लेकिन वो तब की तब देखी जाएगी। दोनों जाएंगे, मेरे ख्याल से दौरा होगा, दोनों जाएंगे जरूर, और उनमें से कंडीशंस के ऊपर डिसाइड होगा। अगर बिल्कुल घास चराने वाली हो तो साथ में एक गैया भी ले जाएं, और फिर अपने फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, दोनों ही स्पिनर नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे तब भी हारेंगे न्यूजीलैंड वाले। ये मेरा बिल्कुल एक मिनट 2 बातें और कर लूं। एक बात ये कि अब मैंने ये तय किया है मजाक में कि सिर्फ एक ही वजह है कि इंग्लैंड ने एक टेस्ट जीती, और वो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि अक्षर पटेल नहीं खेला, उसको जानबूझ के फिसला के गिरा दिया एंकल स्प्रेन कराने के लिए, और हमको लगा कि जैक क्रॉली बड़ा डेंजरस प्लेयर है तो उसको हमने फिसलवा के गिरा दिया, उसका हाथ बेचारा थोड़ा मुड़क गया, वो नहीं खेल पाया 2 टेस्ट। लेकिन इसमें हमको भारी पड़ गया, अक्षर जल्दी तैयार हो गया, 3 टेस्ट में उसने 67 विकेट्स लिए हैं हमारे स्पिनर्स ने एट एन एवरेज ऑफ 17। इंग्लैंड की 74 पार्टनरशिप्स हुई हैं संजय पिछले इस सीरीज में, 74 पार्टनरशिप्स अशोक जी, जिसमें एक भी पार्टनरशिप 50 रन की नहीं है। भैया इनको तो चेक करो कि ये पहले टॉप 10 में आते भी हैं या नहीं अब, क्योंकि ये तो इंसल्ट है मेरे देश के क्रिकेटर की। पिच के ऊपर हम गाली खाते हैं, उनको बैटिंग ही नहीं आती तो फिर 2 दिन में खत्म होगा ही नहीं यार। अगर मैच तीसरा टेस्ट मैच भारत ने टॉस जीता होता तो गारंटी है टेस्ट 3 साढ़े 3 दिन चलता, क्योंकि भारत 2 बार बैटिंग करता।
बैटिंग, अगर सही बैटिंग करने वाली टीम 2 बार बैटिंग करेगी तो टेस्ट मैच जाएगा चौथे दिन में। आप दूसरे टेस्ट का रिजल्ट निकाल के देख लो, भारत के 286 रन हटा दीजिए आप उसमें से, तो हो गया वो भी टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म होगा। पिच को छोड़ो, सामने वाले ऑपोजिशन की स्किल की एब्सेंस को परखो, यही मैं कहूंगा। लेकिन वही बात वही है सुनील सर, स्किल्स की ऐसी कमी, ऐसा अकाल क्यों पड़ गया इंग्लैंड में? इसी सब कॉन्टिनेंट के विकेट में श्रीलंका में वो एक शानदार जीत दर्ज करके आए, और ठीक है पहले टेस्ट में एक डिफरेंस था कि अक्षर पटेल नहीं था टीम के अंदर, लेकिन क्या अक्षर पटेल इकलौता एक ऐसा प्लेयर है जिसकी वजह से इंग्लैंड के बैट्समैन के दिमाग में एकदम हवा क्रिएट हो गया और वो टिक नहीं सके? क्या वो स्किल्स एकदम नहीं है उनके पास? ऐसा तो नहीं माना जा सकता। नहीं, जैसे प्रकाश ने कहा, आई थिंक अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में वापस जाएं, 2015 का जो वर्ल्ड कप था, जब इंग्लैंड वाज नॉक्ड आउट बांग्लादेश से और वो सुपर 8 में नहीं गए या जो भी था, वहां से उन्होंने एक प्लान तय किया कि वी हैव गॉट टू इम्प्रूव व्हाइट बॉल क्रिकेट, T20 और ओडीआई क्रिकेट, और वो सही हुआ। वर्ल्ड कप चैंपियन है आप, ये भी, आई मीन लेट अस नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम देम। तो आई थिंक 2 चीजें हुई हैं। एक तो as they say, they have taken their eye off the ball, बॉल से नजर निकाल दी उन्होंने in terms of test cricket and have focused on the one day cricket. And the other is कि वो स्पिन के बारे में, अब आप देखिए उनके जो स्पिन कोच हैं, हाँ, जो भी है, जीतन पटेल, आप सोचिए, जीतन पटेल न्यूजीलैंड से, उन्होंने कोई इतना बड़ा काम तो नहीं कराया कि वो इंग्लैंड के स्पिन कोच हो। पहले तो उनके पास मुश्ताक अहमद थे, उनके पास सकलैन मुश्ताक थे, सब ये लोग थे जो माहिर स्पिनर थे, बट ये तो नहीं है। तो समवेयर अलोंग द लाइन, और फिर वो मेरे ख्याल में उनका प्लान वो बदल गया। सेकेंडली ये रोटेशन पॉलिसी, ना उनके पास पॉलिसी थी, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, वो उनकी मीनिंग दैट इज देयर मर्जी, बट मैं सोच रहा हूँ कि कभी आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे मोइन अली, उनको कहिए प्लीज रुक जाइए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की सेकंड टेस्ट में, और फिर उसके बाद वो वापस चले गए। अगर वो होते, आई एम नॉट सेइंग रिजल्ट दूसरा होता, मे बी ये एक्सटेंड हो जाता। रोटेशन पॉलिसी का आपने जिक्र किया अशोक जी, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि वीक पॉइंट रहा है ये इंग्लैंड का, क्योंकि आपने जिस तरह से अपने आप प्लेयर्स को रोटेट किया, आप कह रहे हैं कि आपको लंबी क्रिकेट खेलनी है और इसीलिए आपके लिए रोटेशन पॉलिसी जरूरी है। लेकिन अगर लंबी क्रिकेट इसी तरह से खेलनी है तो बेहतर है कि अपना खेलें, क्या कहेंगे आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत। देखिए, रोटेशन पॉलिसी वो करता है जिसकी दुकान में माल, आपकी दुकान में माल ही नहीं, आप इधर से वो गुड्डे को उठा के उधर रख रहे हैं, लैंप को उठा के उधर रख रहे हैं, 4 चीजें आपकी दुकान में, उनको आप क्या बदले? लंका में बेस्टो ने अच्छा प्रदर्शन किया, वापस भेज दिया। यहाँ पे मोइन अली ने अच्छा किया, वापस भेज दिया। तो ये किस तरह का रोटेशन है? रोटेशन, फास्ट बॉलिंग की रोटेशन मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये बल्लेबाजों की रोटेशन, ये कम से कम मेरे गले से नहीं उतरती, क्योंकि ये और फिर आप बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ऐसी हालत तो फिर ना खेलिए, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दीजिए आप, क्योंकि पहले आप सारी दुनिया एक दिवसीय क्रिकेट खेल रही थी, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। अब सारी दुनिया टेस्ट क्रिकेट में कंसंट्रेट कर रही है, आप अभी भी एक दिवसीय क्रिकेट में ही लगे हुए हैं। क्योंकि इस टीम में अगर आप देखिए, जो वर्ल्ड क्लास टेस्ट बैट्समैन कौन है, जो हर जगह, हर सिचुएशन पे, हर कंडीशन में अच्छी क्रिकेट खेलता है। आज तेंदुलकर का बात होती है, गावस्कर की बात होती है, विराट कोहली की बात होती है, जो रूट की बात होती है, विलियमसन की बात होती है, स्मिथ की बात होती है, क्योंकि हर जगह वो अच्छा खेलते हैं। वैसा वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी अगर जो रूट को आप निकाल दें तो एक भी बल्लेबाज नहीं था। और मेरे को बेन स्टोक्स को देख के बहुत हैरानी हुई कि वो घबराए दिखाई दे रहे हैं, वो जबकि इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, खुलकर खेलते हैं, आक्रामक खेलते हैं, वो विकेट को देख के ऐसा लगता था कि वहां पे पता नहीं कोई माइन बिछी हुई है, कोई बॉल एक्सप्लोड करेगा, क्या करेगा। और जब आपके मेन खिलाड़ी की इस तरह की मानसिकता हो जाती है, उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है, जो देखने को। जी, प्रकाश भाई हमसे संभवतः डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनके उसमें कुछ प्रॉब्लम था, और सुनील सर हमारे साथ हैं, अशोक जी हमारे साथ हैं। सुनील सर, एक बात और है कि आप ये देखें कि चला वही है जो अपने पुराने प्लेयर्स हैं। विराट कोहली कुछ नहीं कर पाए सीरीज में, खास चेतेश्वर पुजारा कुछ नहीं कर पाए, अजिंक्य रहाणे कुछ नहीं कर पाए, और ये चौंकाने वाली बात है कि टॉप मोस्ट जो बैट्समैन है वो रोहित शर्मा है, उसके बाद अश्विन है, और फिर वॉशिंगटन सुंदर है। तो जो टॉप मोस्ट बैट्समैन है उनका नहीं चलना इंडियन विकेट्स पर, किस तरह से देखते हैं आप?
आपने बहुत अच्छी बात उठाई संजय। आई वाज गोइंग टू कम टू दैट एक्चुअली। मैंने कमेंट्री में भी कहा था कि इट्स नॉट ओनली दिस सीरीज, आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखो, दी 3-4-5 जो थे जब विराट कोहली था, एक्सेप्ट एक वो अजिंक्य रहाणे ने एक सेंचुरी बनाई, वो भी लकी सेंचुरी, बट स्टिल ही मेड इट। उसके बाद क्या हुआ, नंबर 6-7-8 आपको रन दिए। गैबा हम इसलिए जीते क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर डेब्यूटेंट एंड शार्दुल ठाकुर वर्चुअल डेब्यूटेंट, उन्होंने वो 140 रन पार्टनरशिप लगाई। अगर वो नहीं थी तो द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट। आपको ये सोचना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है, हम पहले कहते थे कि जब इंडिया का लोअर ऑर्डर आता है तो अपोजिंग ओपनर्स कहते हैं चलो हम रेडी होते हैं बैटिंग के लिए क्योंकि ये तो अभी गिर जाएंगे। अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है और किसी को सोचना चाहिए। अब विराट कोहली ने 2 साल के लिए सेंचुरी नहीं बनाई, चेतेश्वर पुजारा ने 2 साल के लिए सेंचुरी नहीं बनाई। अब आपके टेक्निक में कुछ हो जाता है। चेतेश्वर पुजारा LBW टू लीच 3-4 टाइम्स, एटलीस्ट ट्वाइस, जो मैं याद कर रहा हूं, और इस मैच में भी। और कहीं ना कहीं वो आ जाती है आपके गेम में, नंबर 1। नंबर 2 जो भी है, और अशोक जी विल बेयर मी आउट, देखिए एज कैचेस अप विथ यू, नंबर 1। नंबर 2 डिस्ट्रैक्शंस कैच अप विथ यू। अब जैसे विराट कोहली है, यानी कि वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, बट उनकी जिंदगी में अब बहुत और चीजें हैं, हो सकता है, इज ह्यूमन, एवरीबॉडी इज ह्यूमन। और बिल्कुल आपने सही बात उठाई। आई थिंक देयर विल हैव टू बी सम रीथिंकिंग कि क्या ये टीम, क्योंकि अगर तुम्हारे टॉप ऑर्डर, आप चेन्नई में देखिए 86 for 4, आप यहाँ देखिए 146 for 6, करेक्ट। कितना देर चले, ये कितनी देर चलेगी? इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस। अशोक जी, शुभमन गिल एक निश्चित तौर पर एक उभरते हुए सितारे हैं और उनकी प्रतिभा पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की थी। लेकिन क्या उन्हें भारत का विकेट रास नहीं आ रहा? क्योंकि आप देखें, शुभमन गिल कोई बड़ी पारी यहां पर नहीं खेल पाए और उनकी वजह से मयंक अग्रवाल, KL राहुल जैसे जो बैट्समैन हैं, जो एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन हैं, वो बेंच पर रहे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यू कांट टेक योर प्लेस फॉर ग्रांटेड। इस टीम में आप यू कैन नॉट टेक योर प्लेस फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आपके लिए आपके जो एक खिलाड़ी खेल रहा है उसके पीछे 2 खिलाड़ी बैठे और तैयार। जैसे आपने KL राहुल और मयंक अग्रवाल की बात करें, मयंक अग्रवाल की गलती क्या है? एक टेस्ट मैच में फेल हुए ऑस्ट्रेलिया में, नहीं तो उनकी 50 से ज्यादा किया औसत। KL राहुल का रिकॉर्ड कितना बेहतर। तो निश्चित रूप से चौकन्ना रहना होगा शुभमन गिल को। ही कांट टेक हिज प्लेस फॉर ग्रांटेड। और अभी भारतीय पिचेस में रन नहीं बने, कल को हो सकता है अगर आप न्यूजीलैंड गए वहां रन नहीं बने तो फिर बाकी खिलाड़ियों से नाजायज होगा, चाहे मयंक हो या KL राहुल हो। तो आप 21 साल के, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खेलना लग सकते। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय। और जैसे सुनील जी ने कहा कि टॉप ऑर्डर मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये जनरेशन नेक्स्ट की जीत है, क्योंकि ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, क्योंकि मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा की गेंदबाजी में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है, दोनों जब आमने सामने गेंदबाजी कर रहे थे। तो ये फर्क आ गया। और बिल्कुल मैं सही कहता हूं कि उम्र का तकाजा है और फिर जो जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है। आप किस तरह अपना कैरियर देखना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल 2 साल हो गए हैं। जो 100 या सेंचुरी किंग कहा जाता था विराट कोहली, 2 साल से एक शतक नहीं बना। विराट कोहली, जिसका हम सब सोच रहे थे कि सचिन के 100 शतकों की बराबरी करेगा, 2 साल हो गए। जब रन बनाता है तो 60-70 बनाता। मैं नहीं कह रहा हूं कि फेलियर, पर मैं यही जरूर कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं द हंड्रेड्स हैव ड्राइड अप, जहां तक विराट का सवाल। और वही अवस्था चेतेश्वर पुजारा की है। और फिर इस तरह जब जहां स्ट्रोक्स खेलने वाले हैं उसमें चेतेश्वर पुजारा की क्या जरूरत है? मैं जानता हूं कि नाजायज सवाल है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप ये सोच के कि मैंने बना दिए हैं, मैं उसके ऊपर रहूंगा, ये संभव नहीं है इस टीम। क्योंकि भारतीय टीम में जो युवा जिस गति से आ रहे हैं, जो बेंच स्ट्रेंथ है, आपको लगातार चौकन्ना रहना होगा। एंड नोबडी इज इन डिस्टेंस। सिंपल थिंग इज दैट। ये आपको वही अवस्था रहाणे का भी इंडिया में रिकॉर्ड अब 22-25 की औसत है। तो वो 22-25 की औसत से आज की डेट में शार्दुल ठाकुर या वॉशिंगटन सुंदर रन बना रहे हैं, उनके ज्यादा 50 की औसत से बना रहे हैं यहाँ पे। अगर उनकी बजाय आप अब वॉशिंगटन सुंदर को आप 5 डाल दे तो गलत क्या?
भाई अगर आप रहाणे का ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन देखें तो एक सेंचुरी उनके नाम है, बाकी बहुत साधारण, बाकी साधारण है, बाकी साधारण है। तो कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सोच, देखिए जब आप जीतते हैं तो आप सोचते नहीं, लेकिन जब हारते हैं तब ये खामियां उभर कर आती हैं। लेकिन हम ये खामियां उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जब हम जीते। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के इसके बारे में सोचना होगा, इन खिलाड़ियों को अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। अगर भारतीय टीम को लगातार तरक्की करनी है, अव्वल रहना। तो सुनील साहब, कुल मिलाकर बात यह है कि टीम के अंदर जगह किसी की भी पक्की नहीं होनी चाहिए। आप अगर लगातार अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं तो आप कितने भी बड़े प्लेयर हों, मुझे लगता है कि एक टेस्ट दो टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा आराम दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये शॉक ऑब्जर्वर्स का भी काम करता है कई बार कि जब आप एक दो टेस्ट के लिए बाहर होते हैं तो फिर आप जब लौट के आते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया से पहले टेस्ट के बाद से अब तक की कहानी सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स की कहानी है, जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, जिन्होंने कोई बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन क्या गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे आप मोहम्मद सिराज की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, या किसी भी आप नए प्लेयर का, वाशिंगटन सुंदर क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। ये नहीं कि एक इनिंग्स में चल रहे हैं और बाकी में सब चले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं पुजारा के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ। वन ऑफ द रीजंस मेरे ख्याल में जो इंडिया जीती ऑस्ट्रेलिया में, वो पुजारा थे, क्योंकि ही सोक्ड अप द प्रेशर। वो ऐसे बैट्समैन आपको चाहिए टीम में। उन्होंने इतने रन्स नहीं बनाए बट जितनी डिलीवरीज खेली, वो टिकना प्रेशर। हाँ, तो टीम में एवरीबॉडी, उनका एक रोल होता है। सब आके ठा नहीं कर सकते, किसी को ग्राफ्ट करना है, किसी को करना है। जैसे ऋषभ पंत, वो इज अ रेवलेशन। उनकी कीपिंग has gone up by leaps and bounds because of his batting, personally if you ask me. पर मैं एक चीज आपको बोलूंगा, ये मेरी भविष्यवाणी है, लॉर्ड्स टेस्ट और जहां भी होगी, द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, आप इस टीम में बहुत बदलाव नहीं देखेंगे। ये लोग ही जाएंगे। उसके बाद सोचना पड़ेगा आपको। और जो अशोक जी कह रहे हैं कि द टाइम टू रिफ्लेक्ट इज व्हेन यू विन, कि हम कैसे जीते। ये नहीं कि हम जीत गए, हम कैसे जीते, हम क्यों जीते, हमारी पूरी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। और बिल्कुल सही कि अगर आप पिछले 7 टेस्ट मैच देखें, ये 4 और 3 ऑस्ट्रेलिया में, और इनफैक्ट इवन द फर्स्ट टेस्ट अगर आप देख लें, तो वो जो हमारे टॉप खिलाड़ी हैं, बैट्समैन स्पेशली, वो इतना नहीं कर पाए। और फिर आई विल कम टू द बॉलर्स ऑल्सो। अब आप बॉलिंग को देखिए, मोहम्मद शमी फैंटास्टिक बॉलर, अगेन ही इज ऑल्सो गेटिंग स्लाइटली ओल्ड। उमेश यादव है, वो तो बहुत सालों से हैं वहाँ, इन एंड आउट ऑफ द टीम। मैं एक्चुअली डिसअपॉइंटेड था कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आए थे कि क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे तो उमेश यादव को लाएंगे। आई सेड क्यों? आई मीन वो तो ही इज नॉट इवन, अगर मोहम्मद शमी फिट होते हैं तो वो ही इज द सेकंड चॉइस। बट आई एम सो हैप्पी। हाँ, मैंने ये बोला भी था। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ अशोक जी, इफ यू डोंट माइंड, कि अब ये टीम है, यहाँ इंडियन पिचेस में कुलदीप यादव नहीं खेले। इज दिस द एंड ऑफ हिज टेस्ट करियर? नाउ आई डॉन्ट नो वेदर ये फोरम में आप डिस्कस करना चाहते हैं या बाद में डिस्कस करना चाहते हैं, बट टू माय माइंड इट इज अ वेरी की पॉइंट, बिकॉज अगर इन पिचों में नहीं खेलेंगे, क्योंकि सोचिए वाशिंगटन सुंदर को क्यों खिलाया कि वो बैटिंग कर सकते हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही निभाया वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट अगर आप सोच रहे हैं कि देखिए टॉप ऑर्डर हमको रन्स नहीं देगी, तो आकर नंबर 7 और नंबर 8 पे आपको रन्स मिलेंगे, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। देयर इज ए बिग 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 प्रॉब्लम इन योर टीम स्ट्रेटजी एंड टीम सिलेक्शन। बिल्कुल अशोक जी, कुलदीप यादव का नाम अभी सुनील सर ने उठाया है और बिल्कुल जायज बात है। क्या लगता है कि विराट की अगुवाई में कुलदीप यादव की पारी समाप्त हो चुकी है या होने को है? देखिए, ऐसा लगता है कि उनकी पारी समाप्त हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं कि समाप्त हो गई। उनको he'll have to go back to drawing. उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अब अगर, क्योंकि 2 साल से वो टीम के साथ चले, और बिल्कुल सुनील जी की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इस तरह की टर्निंग ट्रैक, अगर आप कुलदीप यादव को नहीं खिलाते तो फिर कहां पे खिलाएंगे? और अब अक्षर पटेल भी उभर कर आ गए, रविंद्र जडेजा टीम का हिस्सा है, रविचंद्रन अश्विन टीम का हिस्सा है, और युजवेंद्र चहल व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुलदीप से आगे खड़े हैं। तो अब, और वाशिंगटन सुंदर व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा लगता है कि उनका खेलना भी लगभग तय है। तो फिर कुलदीप यादव की जगह रह नहीं जाती। आप केवल एक टूरिस्ट के हिसाब से उनको लगातार साथ ले जाते हैं,
और कप्तान को उनका उन पर भरोसा नहीं है, तो फिर लगता नहीं कि उन पर उनकी उनकी उम्मीद कुछ ज्यादा जगी है। उनके लिए कोई मेरे को आशा की किरण इस समय कम से कम दिखाई नहीं। अक्षर पटेल का जिक्र मैंने किया था प्रकाश भाई से जब बातचीत हो रही थी, तो वो तो उस क्वेश्चन को बहुत तरीके से टाल गए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रविंद्र जडेजा के वापस आने के बाद स्पिनर्स हम दो ही लेंगे, दो से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हम लॉर्ड्स में लेकर के जाएंगे, और दो भी होंगे कि नहीं होंगे वो देखना होगा। वो दो कौन हो सकते हैं? देखिए, अगर आप विदेश में जाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन, लेकिन हालांकि 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 अगर इंग्लैंड की बात करें तो आई वुड प्रेफर लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि इंग्लैंड में ऑफ स्पिनर्स का रिकॉर्ड बहुत साधारण होगा, लेकिन रविचंद्रन अश्विन का ओहदा ऐसा है, उनका स्टेटस ऐसा है, और फिर जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं आप उनको नजरअंदाज नहीं कर रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि विदेश में आपको हो सकता है हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर की भूमिका में खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि अगर आप वो टेस्ट मैच, जून के टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, केवल एक स्पिनर खेलेगा, 3 तेज गेंदबाज, हार्दिक पांड्या और अश्विन। मेरा कुछ अलग विचार है इसके ऊपर संजय, और वो विचार है कि हाँ अश्विन, नो क्वेश्चन, आई एम नॉट इवन डाउटिंग, पर अगर आप जडेजा की ऑलराउंड एबिलिटी देखें, फील्डिंग, तो वो आई मीन ही हैज वन अस गेम्स बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग, bowling, left arm spin in England, I think, and the way that he is able to tie it on one end, and of course उनकी जो बैटिंग है वो तो again has improved by leaps and bounds. तो मेरे ख्याल में, but I may be wrong, as अशोक जी saying कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया अश्विन ने, तो उनको वो टीम से बाहर नहीं रख सकते, और इनफैक्ट काफी चर्चा होगी अगर उन्होंने किया उन्होंने, और तो न्यूज़पेपर्स तो बिल्कुल बलिस्टिक हो जाएंगे, बट मेरे ख्याल में वो दे शुड प्ले जडेजा इन दैट टेस्ट मैच। पर पता नहीं पिच देखेंगे क्या हो रहा है, जून है, इट इज इन द सेकंड हाफ ऑफ जून, हो सकता है कि वहां अच्छा समर हो, पिच इज स्लाइटली मोर ड्राई, यू माइट प्ले 2 स्पिनर्स एंड 3 सीमर्स, तो वो तो अब यू नो बात की बात है, अभी 3-4 महीने हैं तब तक, बट ये इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि फिर अक्षर पटेल का क्या होगा। बट मैं वो जाता हूँ, आपको याद होगा अशोक जी कि वो जो ट्रिपल सेंचुरियन थे जो इंडिया के लिए करुण नायर ट्रिपल सेंचुरी बना के नेक्स्ट टेस्ट ही वाज आउट, क्योंकि अजिंक्य रहाणे वाज फिट एंड केम। नाउ पर्सनली आई बिलीव इन दैट कि ठीक है, और अजिंक्य रहाणे वो माने खिलाड़ी थे और उनका रिकॉर्ड था, और ही केम इन, ट्रिपल सेंचुरी बना दी, ठीक है, सॉरी बैड लक, बट आवर टीम सिलेक्शन पॉलिसी इज दैट द पर्सन विद द एक्सपीरियंस एंड वो जो उनके पास रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो खेलेंगे। I agree with that. I personally agree. अगर चॉइस हुआ बिटवीन अक्षर पटेल एंड जडेजा, मैं तो जडेजा के लिए जाऊंगा, irrespective what Patel has done. Hats off to him, fantastic, no question. जडेजा। अगर आप इंग्लैंड की सीरीज लें और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज लें, तो एक चीज बिल्कुल साफ रही है कि ये दोनों सीरीज में यंगस्टर्स ने डोमिनेट किया है। ऐसे प्लेयर्स जिनकी जगह पूरी तरह से सॉलिड है टीम के अंदर, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, एक दो ने परफॉर्म किया, ऐसा नहीं कि एकदम किसी ने परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन एक और फैक्टर है जो पिछले कुछ समय से हम सबने मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदलते हुए देखा है, और वो फैक्टर ये है कि रविचंद्रन अश्विन का टीम के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो पिछले कुछ समय से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है टेलीविजन की स्क्रीन पर जो हमने देखा है। अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और अगर आफ्टर मैच जो उन्होंने स्पीच दी है अगर आप सुने तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कहा कि 4 महीने पहले आया, मेरे को नहीं पता था कि मैं इस स्टेज पर हूंगा, मेरे को आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द स्क्रैप थी। और मैं सुनील जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अश्विन ने ऐसा क्या खराब किया था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से बिल्कुल बाहर कर दिए गए, क्योंकि ही इज ऑलवेज बीन आवर प्रीमियर बॉलर। इंडिया में तो हमेशा मैच सबसे बड़े मैच विनर, इसमें कोई दो राय नहीं, सबसे बड़े मैच विनर है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्सेप्टेंस ज्यादा हो गई है। अभी विराट कोहली भी उनको कह रहे हैं कि ही इज अ लेजेंड, वो मेरे गो टू बॉलर हैं। इससे पहले विराट ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद और फिर उनकी जो बल्लेबाजी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो सिडनी का जो उन्होंने ड्रॉ कराया, उसने उनके बल्लेबाजी को बहुत विश्वास दिया कि आई बिलोंग हियर। मैं वो कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी को नेग्लेक्ट कर, जो एक ड्रॉबैक हो गया था। और कई बार ऐसा लगता था कि वो बड़े डिप्रेस थे, उनको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था टीम।
लेकिन अब ऐसा लगने लग गया है कि ही इज पार्ट ऑफ द टीम, ही बिलोंग्स हियर, और उसके चलते उनका जो प्रोडक्शन है, उनकी परफॉर्मेंस है, उसमें भी बहुत जबरदस्त, कहते हैं ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स ही इज इम्प्रूव्ड. His batting has improved, his bowling has improved, and as an elder statesman, they are listening to him. And he's अगर आप जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें भी उनका रोल काफी अहम रहता है. बिल्कुल, थोड़ी सी अगर रिकॉग्निशन मिल जाए सुनील जी, तो शायद प्लेयर्स के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पे होता है. और वो हमने कम से कम रविचंद्रन अश्विन के मामले में देखा. हालांकि बहुत सीजन प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है. लोग कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनको आप बहुत ज्यादा पैट करें ना करें, नए प्लेयर्स को करना चाहिए. लेकिन हमने देखा है कि एक अनुभवी खिलाड़ी अश्विन की तरह का प्लेयर भी अगर थोड़ी सी उसको हौसला अफजाई मिली है, उसको इंपॉर्टेंस मिला है, तो उसकी हर इनिंग्स में निखार आ रहा है. नहीं, बिल्कुल सही संजय. वी आर ऑल ह्यूमन, हम सब ह्यूमन हैं. हमको अच्छा लगता है जब लोग अच्छी चीजें कहते हैं, बट हमको परफॉर्म करना पड़ता है. वो लोग कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया. सिडनी टेस्ट ऐसे अशोक जी ने कहा बिल्कुल टर्निंग पॉइंट फॉर हिम इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, क्योंकि उनकी जो बैटिंग, उन्होंने 4 सेंचुरीज बनाई थी और उनका बैटिंग नंबर फ्रॉम 7 to 8 कभी 9 नंबर पे आ रहे थे कि उनकी बैटिंग नहीं चल रही थी. तो एवरीथिंग, लाइफ इज अ कॉन्फिडेंस गेम. और आई एम श्योर वी विल टॉक अबाउट ऋषभ पंत एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि I must take my hat off to him, but nevertheless that is the whole point कि आपको कॉन्फिडेंस मिले, कैप्टन का कॉन्फिडेंस मिले. अजिंक्य रहाणे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस थी. जब आपने देखा सेकंड टेस्ट में उन्होंने 10th ओवर में ही उनको बॉलिंग दी और स्टीव स्मिथ को आउट किया था वहां मेलबर्न में. तो अब वो कॉन्फिडेंस मिलनी चाहिए कि मैं लास्ट ऑप्शन नहीं हूं कि वो कोई एट द एंड ऑफ द डे या थर्ड सेशन में हमें लाएंगे. ये कॉन्फिडेंस है. इमीडिएटली यू राइज टू द ओकेजन. और अश्विन इज एन एजुकेटेड क्रिकेटर. वो पढ़े लिखे क्रिकेटर है, वो थिंकिंग क्रिकेटर है. उन्हें क्या क्या चीजें लिखी है, वो आप उनके ब्लॉग्स पढ़ो, उनके स्पीचेस देखो. और वो बहुत, वो अपने आप को देखते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं एक मौका था, एक समय था, उन्होंने बोला कि आई फील लाइक टेयरिंग माय सोल आउट ऑफ माय बॉडी और समथिंग लाइक दैट आई फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ. अब लोग आदमी ऐसा कहे तो आपको सोचना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है. तो एवरी प्लेयर has to be handled well. Virat Kohli has to be handled differently, Ajinkya Rahane has to be handled differently, and Washington Sundar has to be handled differently. तो यही कप्तान की बड़ी खूबियत होती है कि आप अपने डिफरेंट प्लेयर्स को जानो और क्या उनको एक थप्पड़ मारना चाहिए या उनको पैट देना चाहिए. वो नहीं, आपको जानते हैं, I was the manager of a very large company at one point of time. और यही था, ये नहीं कि एक one size fits all, वो नहीं होता. और डिफरेंट लोग होते हैं. एक मीनिंग बेसिक स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर आप you have to make your own moves as to how you want to think about it. तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए. अब टेस्ट सीरीज तो खत्म हो गई है, इंडिया ने बहुत ही सॉलिड तरीके से उसे जीत लिया है और हमने अब जो लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना न्यूजीलैंड के साथ संभवतः 18 जून को है, उसके लिए भी क्वालिफाई कर दिया. तो उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे. अब जब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे तो जो T20 सीरीज शुरू हो रही है उस पर हम बात करेंगे. अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सुनील सर आप जुड़े, आपने इतना वक्त इनायत किया और बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी. जल्दी मिलेंगे. नमस्कार. थैंक यू. नमस्कार. थैंक यू.